बारिश के दिनों में चटपटा मज़ेदार खाने का किसका दिल नहीं करता। तो ऐसे में आप मेरे इस सुपर टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बनाना भी उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमें ले लेना है आधा कप चना का दाल, और चना के दाल को मैं 2 घंटे पहले भिगो कर रखी थी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो चना दाल को केवल 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में रखते काम हो जाएगा। अब चना दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और अब हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ ही जार में 2 बड़ा चम्मच ताज़ा दही डालेंगे और आधा कटोरी सूजी का लेना है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 8 से 10 करी का पत्ता ऐड करेंगे, 1 से 2 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, जिससे हमारा नाश्ता सॉफ्ट और शाइनी सा बनेगा। 1 छोटा चम्मच चीनी का डालेंगे, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है, तो ज़रूर से डालें। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, जिससे कि नाश्ते का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। तो चलिए, आधा कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसका बैटर बनाकर, यानी कि इसको पीस कर ले आते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया सा एकदम स्मूथ सा चिकना सा पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बैटर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का बड़े साइज़ का कोई भी बर्तन, और इसी में हम सारे बैटर को अच्छे से पलट लेते हैं और अभी बैटर को रख देते हैं कुछ देर के लिए साइड में। और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता, आधा प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन के पोट। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और मिक्सी के जार में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 हरी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। अब आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक का लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे काला नमक की जगह पे सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे, जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं झटपट से इसको पीस कर ले आई हूँ और इंस्टेंट वाली चटपटी सी चटनी हमारी तैयार है। तो इस चटनी को आप किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। और आज की जो रेसिपी है, इसको मैं इसी चटपटी सी चटनी के साथ बनाकर तैयार करने जा रही हूँ, जिसका रेसिपी में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए, अच्छे से जार को क्लीन करके सारा चटनी पलट लेते हैं, रख देते हैं चटनी को कुछ देर के लिए साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू। अब आलू का छिलका निकाल कर आलू को ठंडा करके फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आलू को आप चाहे तो यहाँ पे मैश करके भी ले सकते हैं, ग्राइंड करके, जैसे आपको सुविधा हो ले ले। बस आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो ये लीजिए, आलू ग्राइंड हो चुका है। इसमें डाल देते हैं 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट कर, और साथ ही जो हमने चटनी तैयार किया है उसमें से 2 से 3 चम्मच चटनी का ऐड करेंगे। इतना चटनी डालना है कि ये जो हमारा टॉपिंग है ये ज़्यादा गीला ना हो। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने काला वाला चटनी में भी लिया है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे और साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का जूस। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ना भी डालेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमने चटनी में भी डाला है। लेकिन 1 से 2 बूंद के करीब यहाँ पे मैं और डाली थी, जिससे कि ये थोड़ा खट्टा लगेगा, चटपटा लगेगा खाने में। तो चलिए, टॉपिंग को मिक्स कर लेते हैं। बस इतना ही चीज़ डालकर हम इसको बनाएंगे, कुछ भी नहीं डालना एक्स्ट्रा। और ये लीजिए, बहुत ही चटपटी सी टॉपिंग हमारी
पूरी तरीके से बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से बढ़िया से मिक्स करके चलिए अब इस चटनी को रख देते हैं साइड में और करते हैं आगे की तैयारी। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बैटर फिर से, और बैटर में हम ऐड कर लेते हैं नमक, क्योंकि पहले हमने नमक नहीं डाला था। तो आधा चम्मच नमक डालेंगे, 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोडा की जगह पे आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। सोडा या इनो डालने से होगा ये कि नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, देर तक बढ़िया रहेगा। तो चलिए मिक्स कर लेने के बाद आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का थाली। इस नाश्ता को आप केक टिन में भी जमा सकते हैं, इस तरह से थाली में भी जमा सकते हैं, जैसे आपको आसानी सुविधा हो उसी तरीके से। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से पहले थाली को बढ़िया से ग्रीस कर लेते हैं और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बैटर जो है ये एकदम पतला करके, जैसे कि रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा थिकनेस इसको रखेंगे, एकदम पतला से इस तरह से थाली में हमें बैटर को फैलाना है। तो ये देखिए पहले इस तरीके से बीच में डालकर, और अब यहाँ पे मैं किनारों में एक एक चम्मच करके ऐसे बैटर को डालकर अच्छे से इसको सेट कर ले रही हूँ, जिससे होगा कि ये पूरे में एक ही जैसा रहेगा बैटर। और बैटर जो है ये पतला ही तैयार करें, क्योंकि इसका सीट हम बनाएंगे तो पतला सा रहेगा तो बढ़िया रहेगा फोल्ड करने में। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इसको करते हैं क्या, अच्छे से चम्मच की मदद से ही सेट कर लेते हैं। और थाली को चम्मच की मदद से सेट करने के बाद हल्का हल्का टैप कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से ये किनारी में सेट हो जाएगा। तो ये देखिए पतला दिख रहा होगा गोल आपको, बहुत ही पतला सा, रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है इसको। तो अब आप चाहे तो इसे ऐसे भी भाप पर पका सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि नाश्ते का लुक कमाल का आएगा। तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं हम गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ के बर्तन में 1 गिलास पानी। जैसे ही पानी से भाप उठने लगे तो इस तरह से नाश्ता को ऐड करेंगे और इसको कवर करके केवल 4 मिनट हमें भाप पर पकाना है। अगर मोटा नाश्ता बनाते हैं तभी तो हम इसको 8 से 10 मिनट भाप पे पकाते हैं, लेकिन बहुत ही पतला सा सीट है, इसीलिए ये देखिए 4 मिनट में ही ये पूरी तरीके से सूख चुका है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके चलिए इसको निकाल लेते हैं बाहर, और बाहर निकालने के बाद इसको हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। जब ये गर्म रहे तो बिल्कुल भी इसको निकालने का ना तो आप कोशिश करें, नहीं तो नाश्ता टूट जाएगा। पूरी तरीके से पहले आप इसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चाकू लेंगे और चाकू की मदद से इसको हम किनारे से काट काट कर इसको स्क्वायर शेप में पहले ले आएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से नाश्ता को कटिंग करके अगर आप निकालेंगे ना थाली से तो ज़्यादा आसानी होगी। वैसे होगा ये कि ये टूट भी सकता है, लेकिन अगर आप कटिंग करने के बाद निकालेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और जैसा शेप आप देना चाहेंगे उसी हिसाब से नाश्ता को बना पाएंगे। तो चलिए अब इस तरीके से पहले किनारों को स्क्वायर शेप में काटने के बाद बीच से हम काट लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से अब हमें करना क्या है, कोई भी धार वाला पलटा का आप यूज कर सकते हैं, फोर्क सही नहीं रहेगा, पलटा या चाकू से ही ऐसे हमें किनारे को निकाल लेना है। ये देखिए पलटा को ऐसे लगाएंगे और इस तरीके से सीट आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि इसके ऊपर से हम यहाँ पे आलू वाला जो टॉपिंग तैयार करे हैं इसको ऐसे लगा लेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पे टॉपिंग को लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से बता रही हूँ, दोनों में से आपको जैसे आसानी लगे आप वैसे नाश्ता को फोल्ड करें। तो पहला ये तरीका है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ऐसे उंगली से टॉपिंग को सेट कर लेंगे और अब हमें करना क्या है कि इसको फोल्ड कर लेना है। तो टॉपिंग जो हमारा आलू का है इसमें काफ़ी नमी होता है, तो फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो अब हमें ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से इसको रोल कर लेना है। तो 2 बार 1 बार जैसे आपको रोल करना हो, जैसा थिकनेस रखना हो नाश्ता का उसी हिसाब से रोल आप बनाकर इसको इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये लीजिए एक पीस यहाँ पे तैयार है। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको आसानी होगी, और दूसरा तरीका जो है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से होगा ये कि नाश्ता का लुक बढ़िया नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आज थोड़ा थोड़ा टूट भी गया है, इसीलिए दूसरा तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही बढ़िया है, इसको आप फॉलो करें। तो बाकी का जो सीट है इस तरीके से निकाल लेंगे स्क्वायर शेप में, और इसके
को पलटकर, यानी कि जो नीचे की तरफ थाली से चिपका हुआ सिरा है उधर हम इस तरीके से आलू का मसाला लगाएंगे 1 से 1.5 चम्मच। और अब हम इसको अच्छे से पूरे शीट के ऊपर आलू लगा लेना है, ज़रा सा भी दिखना नहीं चाहिए, जिससे कि होगा ये कि जब भी आप नाश्ता को मोड़ेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो आलू पूरा में लगाने के बाद ये देखिए, ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा चटनी भी लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर अगर बच्चे टोमेटो केचप खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा टोमेटो केचप लगाकर बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, ऐसे हमें इसको फोल्ड कर लेना है, ऐसे में अच्छा लुक आएगा, क्योंकि उस तरफ से जो ये देख रहे हैं जाली पड़े हैं नाश्ता में, इसके वजह से नाश्ता काफ़ी सुंदर लगता है देखने में और टूटता भी नहीं है। ऐसे फोल्ड करने में आपको आसानी होगी। तो ये लीजिए, दूसरा पीस भी हमारा तैयार है और दोनों में आप अंतर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से टोटल 4 शीट हमें तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सी डिलीशियस हेल्दी वाले नाश्ता की रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। जब भी आपका कमेंट में पढ़ती हूँ तो बहुत ही खुशी होती है कि हमारी रेसिपी इतने जगहों से देखी जाती है और लोगों को इतना पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और रेसिपी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए, इस तरीके से कटिंग करके ये हमारा तीसरा पीस हो गया और चौथे पीस को भी हम सेम तरीके से सेम प्रोसेस में बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप सुबह की भागम भाग में झटपट वाली कोई रेसिपी खोज रहे हैं, अगर आप कामकाजी महिला हैं, तो आप ऐसे इस नाश्ता को बनाकर झटपट में तैयार कर सकते हैं। अपने लिए भी लंच बॉक्स बना के ले जा सकते हैं, पति को, बच्चों को, सभी को बनाकर आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसी तरीके से हमने सारा ही पीस नाश्ता का बहुत ही झटपट में फोल्ड कर लिया है। और इतना तक तैयार कर लेने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं इसका चारों नाश्ता के पीसेस का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आप चाहे तो इतना तक तैयार करने के बाद इस नाश्ता को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ता थोड़ा और बढ़िया लगे, चटकेदार लगे खाने में, इसके लिए चलिए हम इसको लेके फिर से चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है। घी से अच्छे से ब्रश से घी की मदद से घी को पूरे पैन में लगा लेंगे और इस तरीके से एक एक करके सारा ही नाश्ता का पीस हम पैन में ऐड कर देते हैं। तो आप अगर घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे घी की जगह पे अपने मनपसंद की कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें जो खाना पसंद करते हैं। एक एक करके सारा नाश्ता ऐड करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके, और हल्का हल्का ऊपर का जो ये भाग है ये कुरकुरा हो जाए तब तक हम नाश्ता को सेक लेते हैं। तो मीडियम, बीच बीच में मीडियम लो करते हुए नाश्ता को सेकें। अगर हाई फ्लेम पर आप सेकेंगे तो ये तुरंत ही एकदम से जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा कलर आया है, ऊपर का जो हल्का हल्का परत है ना, ये क्रिस्पी लग रहा है देखने में भी, और खाने में इस सेकने के बाद ये और ज़्यादा डबल स्वादिष्ट लगता है। तो कोशिश करें कि सेक कर खाएं, या फिर आप इसे अगर वेट लॉस के प्रोसेस में है तो बिना सेके भी खा सकते हैं। अगर आप आलू की टॉपिंग खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पे पनीर डालकर या फिर केवल धनिया की चटनी से टॉपिंग इस तरीके से लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए, सेकने के बाद फटाफट से कर लेते हैं। अब हम इस ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता की प्लेटिंग, तो ऐसे आप सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग हो तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस नाश्ता को सर्व कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, ये देखिए। तो यहाँ पे जितना भी 4 पीस था इसको कटिंग करके मैं छोटे छोटे टुकड़ों में टोटल 8 भागों में काट करके नाश्ता को निकाल ली थी। अब आप चाहे तो इतना तक तैयार करने के बाद इस नाश्ता को ऐसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन नाश्ता हमारा पकने के बाद थोड़ा इसका लुक और बढ़िया लगे, खाने में भी अच्छा लगे, देखने में भी, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आधा गाजर लेंगे। तो ऑफ सीजन है, गाजर ना मिले तो आप केवल कढ़ी के पत्ता से इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गाजर इस तरीके से ग्राइंड करके लगाई थी। और गाजर लगाने के बाद साथ ही में हम थोड़ा थोड़ा धनिया पत्ता हो या फिर करी पत्ता, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेंगे बारीक बारीक काट कर, और इस तरीके से ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लगाने के बाद नाश्ते का लुक बढ़ गया है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में,
और खाने में तो यकीन मानिए इतना टेस्टी है कि एक बार अगर आप बनाएंगे तो बच्चे बार बार इस नाश्ता की जिद करेंगे। तो एक बार मेरे इस तरीके से आप इस टेस्टी हेल्दी नाश्ता को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये हेल्दी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जिससे पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।